दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन सोशल रिसर्च। आज का हमारा मेंस का सवाल है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर कलेक्टिंग फैक्ट्स कमेंट। इसके रिलेवेंट कुछ मिलता जुलता मैंने एक एथनोग्राफी के ऊपर एक वीडियो बनाया था। ये जो चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था इसमें पहले या दूसरे नंबर क्वेश्चन पे एक एथनोग्राफी के ऊपर वीडियो बनाया था, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो और इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हो, क्योंकि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो एथनोग्राफी से बहुत हद तक मिलता जुलता है। सो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? पार्टिसिपेंट मतलब आप पार्टिसिपेट करते हो, जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस चीज़ का आप हिस्सा बन के उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो। जनरली अगर हम लोग रिसर्च लिखते हैं तो क्या होता है कि हम लोग पहले के लिटरेचर से उठा लिया कुछ, उसी से हमको मॉडिफाई कर लिया, 2-3 क्वेश्चनर्स ले लिए, 2-3 सर्वेज कर लिए और हो गया रिसर्च। लेकिन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या होता है कि अगर आप किसी रिलीजन के ऊपर, किसी कल्चर के ऊपर आपको रिसर्च कंडक्ट करना है तो आपको उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना होगा, उनके बीच में रहना होगा, उनकी संस्कृति को समझना होगा और उसके बाद आपको अपना रिसर्च कंडक्ट करना होगा। आपको एक पार्टिसिपेंट बनना होगा उनकी कम्युनिटी का। दैट इज़ पार्टिसिपेंट रिसर्च या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. So observation is a method that employs vision as its main means of data collection. It implies the use of eyes rather than that of ears and the voice. So observation मतलब क्या? Observe मतलब क्या? आप चीज़ों को देखो और समझो, जो आपकी आंखें परसीव करती है उसी के बेसिस पे आप डेटास को लिखो। ऑब्जर्वेशन का मेन टूल होता है आइज़ या विजन। विजन से आप जो देखते हो उसी की बेसिस पे आप अपना डेटा, अपना स्ट्रक्चर बनाते हो। Just a sec. So by far the most important of the so-called qualitative methodologies is participant observation. So हम लोगों ने देखा था quantitative methods and qualitative methods. क्वालिटेटिव मेथड्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम हिस्सा है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसकी बेसिस पे आप सोशल रिसर्च डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, in which the researcher participates in the daily life of the population under study observing things that happen listening to conventions या conversations. इसको अगर हम लोग बॉलीवुड स्टाइल में देखें तो कुछ रियलिस्टिक फिल्म मेकर्स हैं जो चाहे वो फैशन वर्ल्ड के बारे में हो या फिर जो किसी भी, अगर आपको कल्चर के बारे में स्टडी करना है, चाहे वो फैशन वर्ल्ड की मधुर भंडारकर ने जब उनको फैशन मूवी बनानी हुई थी तो उन्होंने खुद जाके स्टडी करा था कि फैशन वर्ल्ड में किस तरह के कनेक्शंस होते हैं, किस तरह से स्ट्रगल्स होती है। तो एक तरह से अगर हम लोग जाके उस कल्चर का, उस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी कल्चर को, उनकी रीत को समझ सके, उनके पार्टिसिपेंट बनते हैं उस सोसाइटी का, तो दैट इज़ बेसिकली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। So now we're going to study what is the goal of participant observation. The participant observation method, also known as ethnographic research, is when a sociologist actually becomes a part of the group they are studying in order to collect data and understand a social phenomenon or problem. जैसे कि मैंने कहा, ये जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या रिसर्चर्स जो होते हैं ये सोसाइटी के मधुर भंडारकर होते हैं, जो कि उस सोसाइटी का हिस्सा बन के रियलिस्टिक अप्रोच देने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वो सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं। During participant observation, the researcher works to play two separate roles at the same time: subjective participation and objective observer. यहाँ पे जो एक बहुत अहम चैलेंज जो होता है, जो रिसर्चर को फेस करना पड़ता है कि उसको डुअल रोल प्ले करना होता है। पहला रोल जो है कि उसको उस भीड़ का हिस्सा भी बनना है, उस सोसाइटी का हिस्सा बन के उनका ट्रस्ट जीतना है, जो सोसाइटी के लोग हैं उनका ट्रस्ट जीतना है ताकि वो लोग उस रिसर्चर को एक्सेप्ट कर सके एज ए पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी और उनके साथ जो घुल मिल सके। तो यहाँ पे पहला रोल जो है, ही हैज़ टू बी, जस्ट अ सेक,
ही हैज़ टू बी अ सब्जेक्टिव पार्टिसिपेंट। सब्जेक्टिव पार्टिसिपेंट मतलब उसको एक सब्जेक्टिव तौर पे उस सोसाइटी में एक पार्टिसिपेंट के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना होता है। और दूसरा जो कि रिसर्चर का एक बहुत अहम गोल होता है कि जो भी आपको दिख रहा है उसको बिना किसी जजमेंट के उसको ऑब्जेक्टिव नोट्स पे अब लिखे और कलेक्ट करें। अगर आप बीइंग अ रिसर्च अगर आपको कोई डेटा कलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे भावनाओं में बह के नहीं लिख सकते हो। आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से विदाउट बीइंग जजमेंटल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च डेटास कलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे अपने जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेटर है या रिसर्चर है उनके पास दो रोल्स होते हैं। एक तो उन्हें उस भीड़ का हिस्सा बनना होता है और उस टाइम पे उनको एक सब्जेक्टिव अप्रोच लेना होता है, लेकिन जब उनको डेटास कलेक्ट करनी होती है तब उनका अप्रोच ऑब्जेक्टिव होना होता है। दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर। जो भी वो ऑब्जर्व करेंगे दैट शुड बी प्योरली ऑन ऑब्जेक्टिव बेसिस, ना कि वो जजमेंटल होके भावनाओं में बह के सब्जेक्टिव अप्रोच लगाए वहां पे। ठीक है जी। सो यहाँ पे इस संदर्भ में आप लोगों को अगर थोड़ी सी क्लैरिटी या थोड़ी सी विजन्स क्रिएट करनी है तो आप लोग ये मूवी देख सकते हो। शाहरुख खान की बहुत ही अच्छी मूवी थी स्वदेश। तो स्वदेश में किस तरह से शाहरुख खान जो कि नासा का साइंटिस्ट था, पहले ही हैड अ वेरी हाई सोसाइटी लग्जरियस लाइफ, लेकिन उसके बाद वो अपने गांव आए और वहाँ पे उस कम्युनिटी के साथ वो घुल मिल गए। उस कम्युनिटी के साथ जब वो घुलने लगे तब उनकी प्रॉब्लम्स को वो समझने लगे। ठीक उसी तरह से हमारे रिसर्चर जो है वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं। पहले उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या फिर लग्जरियस हो सकती है, लेकिन जब वो कम्युनिटी में घुलते हैं तब कम्युनिटी के अंदर रह के उनको पता चलता है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो आप लोग ये मूवी देख सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये मूवी देख सकते हो। आपको फिर अपने आंसर लिखने में और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मैं शाहरुख खान की मूवी की इतनी प्रमोशंस कर रही हूँ, अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरे को तो मन्नत ही बुला लेंगे। That was just a joke. The goal of participant observation is to gain a deep understanding and familiarity with a certain group of individuals, their values, beliefs and way of life. यहाँ पे जैसे शाहरुख खान वो जब इनके ग्रुप में आ गए थे तो क्यों आए थे? क्योंकि उनको समझना था उनके गांव के लोगों को, उनकी जो अम्मा थी उनको समझना था, जिन्होंने उनको पाला पोसा, वो किस एम्बियंस में रह रहे, उनको उनके बीच में रह के उनको समझना था। Often the group is focused to a subculture of a greater society like a religious, occupational or पर्टिकुलर कम्युनिटी ग्रुप। यहाँ पे ये जो ग्रुप होता है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ ग्रेटर कम्युनिटी। यहाँ पे एक पर्टिकुलर आप लोग सिटी मान लीजिए महाराष्ट्र का एक छोटा सा ट्राइब, एक छोटा सा कम्युनिटी या छोटा सा रिलीजन, मतलब छोटा सा रिलीजन जो कि शायद थोड़ा रिमोट हो, चाहे थोड़ा रिमोटेस्ट हो, चाहे अर्बनाइजेशन से इतना एडवांस नहीं हुआ हो, मतलब थोड़ा सा रिमोट कटा रहता। ऐसे ट्राइब्स को वो लोग रिसर्च स्टडी करते कि क्यों वो लोग सिटी से कटे रहते हैं, क्यों वो लोग सिविलाइज्ड होने के बावजूद भी सिटी लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं है, क्यों उनकी लाइफस्टाइल हिप हॉप नहीं है। तो ये सब ही वो लोग स्टडी करते हैं रिसर्चर। To conduct participant observation, the researcher often lives within the group, becomes a part of it, and live as a group member for an extended period of time, allowing them to access to the intimate details and going on of the groups and the community. यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि जो रिसर्चर्स होता है, ये जो रिसर्च का प्रोसेस होता है ना पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का, ये 1-2 दिन का नहीं होता, इसमें सालों लग जाते हैं, जिसके में बहुत सारे रिसर्चर का पैसे भी चला जाता है, टाइम भी कंज्यूम होता है। इसीलिए बहुत सारे रिसर्चर बहुत सोच समझ के पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को एज अ टूल, एज अ मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत साल का प्रोसेस होता है ये, और बहुत साल आप किसी कम्युनिटी में रहोगे तो बट ऑब्वियस पैसे तो आपको चाहिए होंगे, है ना। तो ये जो है इट इज़ अ वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसीलिए बहुत सारे रिसर्चर इसको प्रेफर नहीं करते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की नाम अगर हम लोग कहें तो एक बहुत फेमस नाम आता है, दैट इज़ ब्रॉन्सिलॉ। ये आप देख सकते हो, सर ब्रॉन्सिलॉ को एक ट्राइब के साथ रिसर्च कंडक्ट करते हुए उन्होंने काफ़ी साल इस ट्राइब के साथ रहे हैं, एंड उसके बाद उन्होंने अपना बुक पब्लिश किया है अबाउट हिज एक्सपीरियंस ऑन दिस रिसर्च।
The research method was pioneered by anthropologists Bronzilo, Malinowski, and Franz Boas, but was adopted as a primary research method by many sociologists affiliated with the Chicago School of Sociology in the early 20th century. यहाँ पे आपको फादर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, उनका नाम याद रखना ज़रूरी है, दैट इज़ ब्रॉन्सिलो और फ्रांस बोस। इन दोनों ने इस प्रथा को स्टार्ट किया था और उनके बाद इस प्रथा को काफ़ी हद तक चलाया या फेमस किया चिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी ने। Today, participant observation or ethnography is a primary research method practiced by qualitative sociologists around the world. अब हम देखेंगे इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस। जस्ट अ सेकेंड। So first we're going to see what are the strengths of participant observation. It provides the best means of obtaining a valid picture of social reality. देखो दूर दूर से तो सब कुछ आपको चमकता हुआ ही दिखता है, जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले ये दिखाया था कि व्हाट इज पैरा सोशल रिलेशनशिप, की ऑल यूट्यूबर्स आर नॉट योर फैमिली। तो दूर दूर से जो बंदा लगे कि हाँ सही है, अच्छा है, ये है वो है, बट जब आप उसके पास जाओगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, तब आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, कैसा भी है, ऐसा ही है। तो इस तरह से दूर दूर से तो ऑल द ग्लिटर्स सोना ही लगता है आपको, लेकिन जब आप उसमें घुसते नहीं हो, पास में जाके उसको ऑब्जर्व नहीं करते हो, उसका हिस्सा नहीं बनते हो, आपको पता नहीं चलता है कि कैसा है। तो यू कैन नॉट गेट द ट्रू पिक्चर ऑफ द सोशल रियलिटी until you become a participant of that reality. With a structured interview, a predetermined set of questions which the interview is requested to answer, or a questionnaire, a set of printed questions to which the respondent is asked to provide written answer, the sociologist has already decided what is important. तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, पहले से ही कुछ परफॉर्मा बनाया होता है, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस का, हाँ A to Z 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि आपको एग्जाम क्वेश्चंस दिए जाते हैं यूपीएससी में। मान लीजिए अपन लेते हैं यूपीएससी का ही पेपर जो प्री में आता है, या फिर प्री में आ रहा है हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, स्टेट्स के बारे में आ रहा है, उसके बाद इकोनॉमी के बारे में आ रहा है, जो कि स्टैटिक पोर्शंस है, जो कि शायद प्रैक्टिकल यूज़ में थोड़ा बहुत कम रेलिवेंट होता है, राइट। जस्ट अ सेक। तो थोड़ा बहुत कम रेलिवेंट होता है, जो मतलब रट के ही वो लोग जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो लोग रट के ही कर लेते हैं, ऐसा इस तरह का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, बट जो जनरल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो ए सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस डिटरमाइन कि स्टूडेंट कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो एक इंटरव्यूअर को पूछा जाता है। अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस, चाहे मान लीजिए आपने रट लिया, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आता, आपको ये सारे क्वेश्चंस ही आपने रटे हुए हैं, उसके अलावा आपको कोर्स के अलावा कुछ भी नहीं आता, यू डोंट नो एनीथिंग। तो अगर क्वेश्चंस ही आप लोगों ने रट लिए हैं एंड आपने तोते की तरह बोल दिया, हाँ जी हाँ, यू आर सिलेक्टेड। So this is the format of a regular structured interview or a set of questionnaire, जिसके क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाता है, या आपको टैग लाइन दिया जाता है दैट यू आर इंटेलिजेंट और यू आर जीनियस, ओके। बट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि इंसान को आपको जाना होता है, फील्ड वर्क करना होता है, तब जाके आपको पूरा का पूरा सिनेरियो देखने को मिलता है। इस केस में आपको पूरा सिनेरियो नहीं देखता, जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है ज़रूरी नहीं है कि वही रिलेवेंट आएंगे हर टाइम, सिनेरियो चेंज होगा तब भी वही क्वेश्चंस रेलेवेंट होंगे, दैट दिस इज़ ओनली हाफ द पिक्चर। लेकिन जब आप उस सिचुएशन का हिस्सा बनते हो तो यू कैन सी द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सोशल रियलिटी। आप लोग समझ रहे हो? अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखना, मैं इसको और डिटेल में समझा दूंगी। So this is one of the most important strength of participant observation कि it provides a complete picture of the social reality, जो कि बाकी सारे methods, जो कि structured interview हो गया या फिर questionnaire हो गया, वो provide करने में नाकामयाब होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके weakness की। However, the success of participant observation depends initially upon the acceptance of the observer by the group he wishes to study. देखो, एक फॉरेनर अगर आपके ग्रुप में आ गया, आप एक रिमोट एरिया के बंदे हो, मतलब रिमोट एरिया के ट्राइबल लोग हो, और अचानक से एक फॉरेनर आपके ग्रुप में आ गया और बोला कि आज मुझे आप लोगों का हिस्सा बनना है, तो इट विल टेक टाइम फॉर यू टू परसीव कि भाई ये हमारा हिस्सा क्यों आ रहा है, कहीं ये हमारी कम्युनिटी का जो लैंड है वो लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इट टेक्स टाइम फॉर देम, द लोकल कम्युनिटी, टू एक्सेप्ट अ फॉरेनर इनटू देयर कम्युनिटी,
किसी एलियन मतलब एलियन इंसान को, या नॉट सेइंग एलियन बट एक स्ट्रेंजर को, अगर आप आपके घर में ही अगर कोई अतिथि आ जाता है जिसको आप जानते भी नहीं हो, तो उसको ही एक्सेप्ट करने में आपको टाइम लग जाता है। तो वो तो रिमोटेस्ट एरिया के ट्राइबल पॉपुलेशन, जिनको लिटरेसी रेट भी उनकी कम होती है, तो बट ऑब्वियस सी बात है वो झिझकते हैं एक्सेप्ट करने की। और मान लीजिए जो हमारे रिसर्चर है, उन्होंने उनको पटा लिया, एक्सेप्ट करवा लिया, मतलब मना लिया। एक्सेप्ट होने के बाद भी वो लोग जो है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं, वो अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते। इसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। घर पे हम लोग कैसे रहते हैं, जब जानवरों की तरह, मैं तो जानवरों की तरह ही रहती हूँ। आई एम वेरी इनडिसिप्लिन, मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती है, तो आई एम वेरी इनडिसिप्लिन। मेरे बुक्स इधर रहता है, कुछ भी इधर उधर रहता है, सो आई एम वेरी लाइक दैट। लेकिन वंस हमारे घर में कोई रिलेटिव आता है एंड यू आर लाइक, मतलब मेरे से अच्छा बच्चा कोई है ही नहीं। हम लोग मतलब टाइम पे खाना, 7 बजे उठना, टेबल पूरा साफ करना, तो हम लोग अपनी असलियत जो है छुपाते हैं। वी डू नॉट जब हमारे घर में, आप लोग भी यही करते हो, आई नो दैट, जब रिलेटिव आता है घर पे तो यू बिहेव कि आप लोगों से अच्छा बच्चा तो इस दुनिया में है ही नहीं, ताकि रिलेटिव अपने बच्चे को बोला, अरे देखो देखो शर्मा जी के बच्चे को देखो, कितने शांत है, और तुम नालायक। तो इस तरह का सीन ट्राइबल लोगों के साथ भी होता है। जब एक स्ट्रेंजर उनके कम्युनिटी का हिस्सा बनता है, तो वो लोग अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते एंड दे स्टार्टेड प्रिटेंडिंग और एक्टिंग। जैसे कि यहाँ पे रानू मंडल जी यहाँ पे बोल रहे, अरे मीडिया देख रही है, अच्छे से बिहेव करना है, अपनी आइडेंटिटी को, असली आइडेंटिटी को छुपाना है, मीडिया देख रही है। इस तरह से यू बिहेव अ बिट कॉन्शियसली, राइट। तो ये है इसका वीकनेस। फर्दर, his presence may sensitize the subjects and they do not act in a natural way। जैसे कि मैंने कहा कि वो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं और अपनी असली सेल्फ को बाहर नहीं निकालते। सो मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन। जैसे कि मैं कंक्लूजन कभी एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, कंक्लूजन आप लोग अपने हिसाब से लिखोगे, जो भी आपको समझ में आता है आप कंक्लूजन उसी हिसाब से लिखोगे। इस पूरे जो आंसर के बेसिस पे मैंने कंक्लूजन लिखा है, सो कंक्लूजन आप अपना लिखिए हमेशा, जो आपको समझ में आया अब तक उसी के बेसिस पे आप अपना कंक्लूजन ऐड कर सकते हो। सो कंक्लूजन आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन, आप लोग अपने हिसाब से कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। सो ये है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।